बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब उसके साथ हमारे पास लेक्चर है आज का चैप्टर नंबर 5 में से ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टर जो हाइड्रोकार्बन्स में होता है और ये होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स में। सो इसमें क्या है कि पेरेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास जो एरोमेटिक बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कहेंगे, उसके पेरेंट मेंबर उसका है बेंजीन। और जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स कि जो उसके जो कंपाउंड्स हैं बेंजीन के, वो ज़्यादातर रेफर्ड हम करते हैं एज इट्स डेरिवेटिव्स। अब कौन कौन से बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स है? बेंजीन तो हमारे पास ये नॉर्मल सा पेरेंट कंपाउंड स्ट्रक्चर है, C6H6 वाला रिंग स्ट्रक्चर है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और उसके बाद उसके अगर साथ कोई अटैचमेंट है, जैसे यहाँ पर मिथाइल या अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट है, तो ये इसका डेरिवेटिव कहलाएगा, दिस इज द टॉलीन। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच किया हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, इट इज नोन एज द फिनोल। एंड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेंजीन का डेरिवेटिव विच इज ऑल्सो नोन एज द बेंजोइक एसिड। सो दिस इज द बेंजीन एंड दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। सो अब एरोमेटिक कैरेक्टर इनमें है, किस में किस साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड में होता है, किस में नहीं होता, या हम किस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे कि ये वाला कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। उसके लिए जो रूल फॉलो होता है वो होता है हुकुल रूल। हुकुल रूल को फॉलो किया जाए तो फिर हम मालूम कर सकते हैं कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और वेदर द कंपाउंड possesses द एरोमेटिक कैरेक्टर और नॉट। अब उसके लिए कंडीशंस हैं एरोमेटिसिटी के लिए, 4 कंडीशंस के। एक ये है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन स्ट्रक्चर, कि कंपाउंड अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में है तो हम कह सकते हैं कि इसमें शायद एरोमेटिक कैरेक्टर होगा। फर्दर कैसे करेंगे? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, मीन्स के कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर हो वो प्लेनर हो, उसमें sp3 कार्बन एटम्स ना हो। इसलिए कि sp3 कार्बन एटम्स अगर उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी कार्बन्स की, और तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होगी और उसके साथ उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा विच इज द नॉन प्लेनर। जैसे एग्जांपल हमारे पास है मीथेन का, मीथेन में टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन उसकी ज्योमेट्री है और उसमें सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं और हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। सो यहाँ पर एरोमेटिसिटी के लिए ज़रूरी है कि sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन ना हो। फिर उसके बाद कॉन्जुगेट बॉन्डिंग सिस्टम हो, और वी कैन से कि ऑल्टरनेट उसमें सिग्मा एंड पाई और सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, तो अल्टरनेट उसमें पाई बॉन्ड्स मौजूद हों। तो दिस इज ऑल्सो द थर्ड कंडीशन। और फोर्थ है कि कंपाउंड मस्ट फॉलो हुकुल रूल। हुकुल रूल के लिए क्या है कि एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये है इसका रूल के 4n+2 पाई। और n क्या है? n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई सा भी नेचुरल इंटीजर हो, जैसे 1 है, 2 है या 3 है। सो ये 4 जो है कंडीशंस फॉलो करने के बाद हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर पजेस करता है। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे हम इसको प्रूव करेंगे वेदर दिस कंपाउंड हैज एरोमेटिक कैरेक्टर और नॉट। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है बेंजीन का, जिस द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बट हम इसको प्रूव किस तरह से करेंगे? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 बेंजीन का। इसका स्ट्रक्चर अगर ओपन हम करके लिखें, फिर देखें कार्बन का हमने लिखा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल कार्बन डबल एंड कार्बन सिंगल। इस तरह से ऑल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड ये पजेस करता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन उसके साथ है। अगर इसका फर्दर हम देखेंगे कि कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो हमें पता है कि बेंजीन में जो कार्बन मौजूद हैं इन सब की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इस तरह से ये प्लेनर है, नॉन प्लेनर नहीं है। और इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये जो कार्बन और कार्बन के बिटवीन ये सिंगल बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड का जो टाइप है दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। इस तरह से इसमें 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड का मतलब है कि 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अब 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इट कंटेन्स द 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक पाई बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। सो पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। इसी तरह से इफ इट पजेस द 3 पाई बॉन्ड्स मीन्स के इट हैज द 6 इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड को क्रिएट कर रहे हैं।
सो हुकुल रूल में अगर हम आ जाए, इसका फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, 4n + 2 पाई इफ n इज इक्वल्स टू 1। n जो है ये क्या है, n हमारे पास डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल और यहाँ पर एक रिंग स्ट्रक्चर है, तो इफ n इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर हम n रखेंगे 1 बिकॉज इसमें सिंगल इसमें रिंग स्ट्रक्चर है। तो n यहाँ पर अगर जहाँ पर 4n के बाद n का है नंबर हमने 1 डाला, इस तरह से 4 1 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इट इज द एरोमेटिक कैरेक्टर, कह सकते हैं दिस इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर फर्दर आते हैं सेकंड में, यहाँ पर एज्यूलिन। एज्यूलिन जो हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नॉन बेंजोइड है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। अब इसमें ये आपको बेंजीन रिंग की तरह लगती होगी, मगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो ये वाली बड़ी वाली रिंग है, यहाँ पर 7 कार्बन एटम्स हैं, जबकि बेंजीन में 6 कार्बन एटम है। और यहाँ पर जो दूसरी वाली रिंग है छोटी वाली, इसमें 5 कार्बन एटम्स है। टोटल इसमें 10 कार्बन एटम्स हैं। सो इट कंटेन्स, एज्यूलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H8। तो इस हिसाब से ये नॉन बेंजोइड है बिकॉज दिस डज नॉट कंटेन द बेंजीन रिंग। अब इस ये जो कार्बन है यहाँ पर, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 है, मीन्स कि ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है और प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लस यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेट सिस्टम है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से ऑल्टरनेट इसमें सिंगल डबल बॉन्ड्स हैं। और इस तरह से पाई बॉन्ड्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इट पोजेस द 5 पाई बॉन्ड्स। 5 पाई बॉन्ड्स का मतलब है इट इज द 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हुकुल रूल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर अप्लाई करें, जहाँ n का नंबर है वहां पर हमने 2 लिखा है बिकॉज ये 2 रिंग्स हैं, यहाँ पर 2 इसमें रिंग्स यहाँ पर है। तो इस तरह से 4 × 2 + 2, इस तरह से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही चीज यहाँ पर प्रूव हो रही है। सो दिस हैज आल्सो द एरोमेटिक कैरेक्टर, हम कह सकते हैं कि इसमें भी एरोमेटिक कैरेक्टर है। थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं नेफ्थलीन का। नेफ्थलीन इज ऑफ द बेंजोइड कंपाउंड। अब नेफ्थलीन जो है ये बेंजोइड कंपाउंड का है। यहाँ पर 2 फ्यूज बेंजीन की रिंग्स हैं, ये बेंजोइड में है और हर रिंग में 6 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर, मगर फ्यूज्ड हैं तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल 10 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और इसमें हाइड्रोजन की तादाद 8 है। तो अब ये यहाँ पर ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और आप इसमें कैलकुलेट करें, यहाँ पर 5 डबल बॉन्ड्स बन रही है, 1 2 3 4 5। 5 डबल बॉन्ड्स का मतलब है कि यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज एक बॉन्ड जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। सो पाई बॉन्ड्स इसमें 5 हैं और इट पोजेस द 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ऑल्टरनेट है, ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, ऑल्टरनेट है सिंगल डबल बॉन्ड का। तो ये दूसरी कंडीशंस भी ये फॉलो कर रहा है और हर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। वो कुल रूल का अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 इसमें फ्यूज रिंग है, तो n = 2, 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं टोटल वो 10 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है इट ऑल्सो फॉलोज द एरोमेटिक कंडीशंस, so this is also the aromatic hydrocarbons। इस तरह से हम और अगर कंपाउंड जो हैं उनको अगर हुकुल रूल के कंडीशंस पर अगर अप्लाई करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि whether these compound contains the aromatic character or not। तो सिंपल सा हम एरोमेटिसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हम जज कर सकते हैं इस ये सारे रूल्स अप्लाई करके। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.